जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। मानो चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस अपने जंगल में लौट रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो मीना और मुन्ना की बहुत याद आ रही है। न जाने ऐसी भयानक बारिश में वो कैसे होंगे। इधर मीना और मुन्ना घर की खिड़की से अपनी माँ के इंतजार में बैठे हुए थे। भैया, माँ अभी तक नहीं आई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? हाँ मीना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं इतनी तेज आंधी है, कहीं माँ को कुछ हो ना क्या हो। भैया, हमें चलकर माँ को तब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किकी बेटे, कहाँ चले गए तुम? रोते हुए और घबराए हुए बबली कबूतरी बाकी पक्षियों के पास और बबली कबूतरी चील महारानी को सारी बात बताती है। अरे, तुम सब पक्षियों ने उसे ढूंढा भी है कि मेरे पास चली आई हो? चील महारानी, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो जंगल में हमें कहीं भी नहीं मिला। पक्षियों, तुम्हें तो पता है कि मैं उस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करती हूँ, इसलिए मुझे इस्तेमाल करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। चील महारानी जी, मेरा दिल फटा जा रहा है। आप जल्दी से पता चलाइए कि मेरा कीकी कहाँ है। ये कहते हुए चील महारानी अपने पास बैठे हुए उल्लू सिपाही को इशारा करती है। उल्लू गुफा में जाता है और वहाँ से एक नीला पत्थर लेकर आता है और फिर उल्लू उस नीले पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर, हमें बताओ कि कीकी कहाँ है। इतना कहते ही पत्थर में से आवाज आती है, छोटा कीकी कबूतर इस समय काली पहाड़ी में एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा बेटा कीकी, चलो कबूतरी बहन, जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी काली पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ से छोटे कीकी को सही सलामत वापस लेकर आते हैं। चील महारानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इस पत्थर को इस्तेमाल करने से मना करती हैं और फिर बाद में इस्तेमाल भी करती हैं। इस बात की समझ हमें नहीं आती। मैं जानती हूँ बबली कबूतर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जंगल के पक्षी आलसी ना बन जाएं, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मना करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को परेशान देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। चील महारानी, आप सच में बहुत अच्छी रानी हैं। तुम पक्षियों को शायद पता नहीं कि कोई है जो इस पत्थर को पाने में लगा हुआ है। बिजली, ये चील महारानी बहुत चालाक है। जो इसके पास नीला पत्थर है वो मुझे किसी भी सूरत में हासिल करना है। उसे ये बात मालूम है, इसीलिए तो उसने अपने जंगल के पक्षियों को समझाया हुआ है कि कितने भी मुश्किल पड़ने पर वो पक्षी उस नीले पत्थर की बात नहीं करते। लेकिन पति जी, आप उस पत्थर को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कोशिश करते हुए नहीं देखा। तुम चिंता नहीं करो बिजली, इस बार तो मैं उस नीले पत्थर को हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन एक मानो चिड़िया उस महारानी चील के जंगल में आती है।
मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वो ऐसे चिल्लाती हुई पूरे जंगल में उड़ रही थी। अरे ये चिड़िया कौन है जो इस तरह से चिल्ला रही है? तभी मानो चिड़िया नीचे आती है। चिड़िया बहन, कौन हो तुम और क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? कबूतरी बहन, मेरा नाम मानो चिड़िया है और मैं अपने 2 बच्चों को ढूंढ रही हूँ। आज दोपहर वो मेरे साथ भोजन लेने निकले थे, तभी एक काला बाज हम दोनों का पीछा करने लगा। मैं तो काफी तेजी से उड़ रही थी, लेकिन उसने मेरे बच्चों को अपने पंजों में दबोच लिया और वो तेजी से उड़ता हुआ इसी ओर ही आया था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मैं इसी जंगल में आ गई। मुझे पता चला कि वो काला इस समय कौन आ गया है। जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने